वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर मैथ विद ईज़। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 7। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 को डिटेल से अंडरस्टैंड कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यह क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है और इसमें थोड़ी सी एक टेक्निक इस्तेमाल हुई है। बस हमें इसके स्टार्ट पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, बाकी हमारा प्रोसीजर वही रहेगा। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हमारे पास ये चेंजिंग आएगी कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है इसको हम रिप्लेस करेंगे किसी भी वेरिएबल के साथ। हम ए बी या सी के अलावा किसी भी वेरिएबल के साथ इसको कर सकते हैं। डी भी नहीं ले सकते हम, क्योंकि ये हमारे पास पहले ही गिवन है। अगर हम ए बी सी या डी लेंगे तो हमारे पास ये इनके साथ मिक्स हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा डिफरेंट वेरिएबल लेंगे। तो हम इसमें वेरिएबल ले रहे हैं वाई। हम एक्स स्क्वायर को वाई के साथ रिप्लेस करवा देंगे। रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय वाई। अब हम इसको वाई के साथ रिप्लेस करवा देंगे। वाई प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह बस हम वाई पुट करते जाएंगे। वाई प्लस बी स्क्वायर, वाई प्लस सी स्क्वायर एंड वाई प्लस डी स्क्वायर। हमने एक्स स्क्वायर को वाई के साथ रिप्लेस करवा लिया। अब ये हमारे पास 3 फैक्टर्स बन गए, ये ए, ये बी और ये सी। अब हम इसको इस फॉर्म में जब लिखेंगे, नाउ वाई प्लस ए स्क्वायर, वाई प्लस बी स्क्वायर, वाई प्लस सी स्क्वायर एंड वाई प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बाय वाई प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ओवर वाई प्लस सी स्क्वायर प्लस डी ओवर ए प्लस बी प्लस सी ओवर वाई प्लस डी स्क्वायर। अब हमने इस ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमें इसके डिनोमिनेटर्स को रिमूव करना पड़ेगा और इन फैक्टर्स की मदद से हम y की वैल्यू निकालेंगे। पहले हम x की वैल्यू निकालते थे, लेकिन हमने इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर था जिसको हमने y के साथ रिप्लेस करवा दिया है। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे इन फैक्टर्स के साथ, और इसको जब हम इसके डिनोमिनेटर रिमूव करवा देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम इसको बोथ साइड्स पे जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड में ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा y प्लस ए स्क्वायर। इधर से हमारे पास y प्लस बी स्क्वायर, y प्लस बी स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास बचा y प्लस सी स्क्वायर एंड y प्लस डी स्क्वायर। फिर हमारे पास y प्लस सी स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर बचे y प्लस बी स्क्वायर एंड y प्लस डी स्क्वायर। फिर हमारे पास y प्लस डी स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर बचे y प्लस बी स्क्वायर एंड y प्लस सी स्क्वायर। अब हम इसकी इक्वेशंस बना लेंगे। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2, जिसमें हम y की वैल्यूज़ पुट करेंगे उसके फैक्टर्स से। अब हम पहला फैक्टर है हमारे पास y प्लस बी स्क्वायर, तो हम इससे y की वैल्यू लेंगे जो हमारे पास माइनस बी स्क्वायर आएगी। उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको पुट करते हैं, फ्रॉम y प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, y is equal to minus b square, put it in equation 2। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। अब हम इस पूरी इक्वेशन में y की जगह माइनस बी स्क्वायर पुट करते जाएंगे, जिस तरह हम पहले प्रीवियस क्वेश्चन में x की जगह उसकी वैल्यू पुट करते थे। तो अब हम y की जगह माइनस बी स्क्वायर पुट करेंगे। माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारे पास होल ऐसे ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हम डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये हमारे पास a का फैक्टर था, तो इससे हमारे पास जस्ट a की वैल्यू आएगी। b और c डायरेक्ट 0 हो जाएंगे, लेकिन हम इसको फिर भी लिख देते हैं। माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास सारे कैंसिल आउट हो जाएगा।
हमारे पास फैक्टर ये हमारे पास 0 डायरेक्ट आ जाएगा। अब हमारे पास फैक्टर बचा a का, तो इस साइड पे है हमारे पास -b² + a² -b² + a² इक्वल्स टू a। अब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएं अगर, तो हमारे पास वो वैल्यू बहुत लंबी हो जाएगी और वो काफ़ी क्रिटिकल हमारे पास बन जाएगा। तो हम इसको सिंपल ही लिखेंगे -b² + c² -b² + d²। अब हम a को साइड पे कर लेंगे बिकॉज हमने a की वैल्यू पुट करनी है। a इज़ इक्वल टू -b² + a² डिवाइडेड बाय -b² + c² -b² + d²। तो ये हमारे पास a की वैल्यू निकल आई। अब हम इसी तरह फैक्टर 2 लेंगे y + c², इससे हम y की वैल्यू निकालेंगे, वो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इसी तरह हम c की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, y + c² इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू -c²। हम इसको पुट करते हैं तो -c² + a² इक्वल्स टू, अब a हमारे पास डायरेक्ट 0 आ जाएगा, प्लस अब b का फैक्टर है हमारे पास, तो b की हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। b के हमारे पास फैक्टर इधर क्या थे, y + b² एंड y + d²। y + b² -c² + b² और दूसरा फैक्टर हमारे पास y + d² मीन -c² + d²। और इसी तरह हमारे पास c का फैक्टर जो है वो डायरेक्ट 0 आ जाएगा। अब हम इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, तो इधर हमारे पास था -c² + a²। बेसिकली इसमें हमारे पास कोई एडिशन कोई सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही, तो हम सिंपल इसकी वैल्यू लिखेंगे -c² + b² -c² + d²। अब हम b को साइड पे करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम -c² + a² को अरेंज करके लिखें तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी a² - c²। इसी तरह हम -c² + b² को अरेंज करके लिखें तो हमारे पास आएगा b² - c² और -c² + d²। तो हम इसको अरेंज करके लिखेंगे, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हम थर्ड फैक्टर लेंगे और उससे हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे, y + d²। अब हम लास्ट एंड फाइनल हम c की वैल्यू निकालने लगे हैं, तो हम उस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो -d² + a² इक्वल टू, अब a हमारे पास डायरेक्ट 0 आ जाएगा, b भी हमारे पास डायरेक्ट 0 आ जाएगा, प्लस c का फैक्टर है हमारे पास y + b² एंड y + c²। ओके, तो हमारे पास ये फैक्टर आ गया। अब हम इसको भी अरेंज करके लिखें तो a² - d² इज इक्वल टू c b² - d² एंड c² - d²। अब हम c को साइड पे करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, a² - d² b² - d², c² - d²। तो ये हमारे पास आ गई c की वैल्यू। हमने a, b और c तीनों की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से। हम पहले इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप करेंगे। पहले तो हम अपनी a, b और c की जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 फिर हमारे पास बनेगी y + a² y + b² y + c² एंड y + d² इक्वल्स टू, a की हमारे पास आई a² - b² डिवाइडेड बाय c² - b²। मैं इसको इधर अरेंज करके लिख रही हूँ, माइनस का साइन मैंने मिड में लगा दिया, -b²। फिर हमारे पास b की वैल्यू आई प्लस b की वैल्यू हमारे पास थी a² - c² b² - c² एंड d² - c²। इसके बाद हमारे पास c की वैल्यू आई प्लस a² - d² b² - d², तो ये हमने तीनों वैल्यूज़ निकाली। अब हम क्या करेंगे, हमने जो y की वैल्यूज़ थी अब हम y की वैल्यू भी इसमें पुट करेंगे। हमारे पास जो ये था x² + b² x² + c² एंड x² + d²। अब हम इसके साथ इस इक्वेशन को करेंगे पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ y। अब हम इसको लिख लेते हैं,
एक्स स्क्वायर बाय प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हमारे पास ए की वैल्यू थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके साथ हम ये वैल्यू भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये भी हमारे पास ए के फैक्टर में आ रही है तो हम इसको भी ए में लिखेंगे। इधर हमने इसको वाई के साथ रिप्लेस किया था तो हम वही वैल्यू इधर पुट करने जा रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह हम फैक्टर पुट करेंगे प्लस बी की वैल्यू थी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब दूसरा फैक्टर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हमारे पास थर्ड सी की वैल्यू थी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब हमारे पास जो लास्ट वन फैक्टर था वो था एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एंड लास्ट वन फैक्टर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन हमारी आ गई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट था लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमारे पास इम्प्रॉपर नहीं है बिकॉज हमारे पास डिग्री ऑफ नोमिनेटर जो है वो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। इस क्वेश्चन में हमें डिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें इसको मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि इसमें क्यूब भी आ रहा है। अगर हमारे पास स्क्वायर होता तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा कर इसको हम डिवाइड कर लेते, लेकिन इधर हमारे पास क्यूब आ रहा है तो ये फिर भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन ही रहेगी। इसको सिंपली हम जैसे पहले हमने लास्ट ईयर हमने किए थे क्वेश्चन मैट्रिक में, तो हम पहले इसको पुट करेंगे ए बाई एक्स माइनस 1, फिर हम स्क्वायर में इसको पुट करेंगे और फिर हम इसको क्यूब में लिखेंगे तो हमारे पास ए बी एंड सी की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 क्यूब इक्वल्स टू a आवर x माइनस 1 प्लस b आवर x माइनस 1 स्क्वायर प्लस सी आवर एक्स माइनस 1 होल क्यूब। ये हमारे पास हमने इसको लिख लिया। अब हम ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए इनके डिनोमिनेटर्स को रिमूव करवाएंगे बोथ साइड से। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 1 होल क्यूब को बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करवा देंगे और फिर हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, हम x की वैल्यू निकालेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, उसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल आएंगी। जब हम इसको बहुत साइड्स पर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास x माइनस 1 क्यूब x माइनस 1 क्यूब से पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बचेगी इधर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, दूसरी तरफ x माइनस 1 इस एक से कैंसिल होगा, पीछे हमारे पास स्क्वायर बच गया a x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास स्क्वायर है जो हमारे पास कैंसिल हुआ तो हमारे पास सिंगल x माइनस 1 बचा और c हमारे पास सारे का सारा कैंसिल हो गया तो जस्ट हमारे पास ये c बच गया। अब हम x माइनस 1 के फैक्टर से x की वैल्यू लेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 फ्रॉम x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। अब हम पहले इसके लिए इक्वेशन ज़रूरी है तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1 का और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 2 का। पुट इन इक्वेशन 2 जो हमारे पास x की वैल्यू है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे 2 1 स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 4 इक्वल्स टू a 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b 1 माइनस 1 प्लस सी, क्योंकि सी के बाद हमारे पास कोई फैक्टर नहीं है तो 2 1 1 ज़ार 1 तो सिंपल 2 माइनस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू, अब ये 1 माइनस 1 करें हम 0 0 का स्क्वायर भी हमारे पास 0 आएगा तो ये डायरेक्ट 0 1 माइनस 1 0 0 बी ज़ार हमारे पास डायरेक्ट 0 प्लस सी, क्योंकि सी हमारे पास 0 इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे पास कोई फैक्टर नहीं था तो हमने किसी के साथ x की वैल्यू किसी में पुट नहीं की हमने सी में। तो 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 4 इक्वल्स टू सी, माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 3 इक्वल्स टू सी। तो ये हमारे पास आ गई सी की वैल्यू, डायरेक्ट हमारे पास सी की वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास कोई और फैक्टर नहीं है जैसे हम x की वैल्यू निकाल कर a और b की वैल्यू फाइंड करें।
हम इसके लिए क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन हमारे पास इधर से थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा है। हम जो ये इक्वेशन है इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो इसके हम सेपरेट फैक्टर्स जो है इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हम इसको बोथ साइड्स पे कंपेयर करवाएंगे। कंपेयर करवाने से हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ निकल आएंगी। हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2। तो इस साइड पे हमारे पास वही सेम रहेगा, 2x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू ए। अब x माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस b। x माइनस 1 हमारे पास सेम रहेगा प्लस c, इसके बाद भी हमारे पास कोई फैक्टर नहीं है। अब हम a को इस होल के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इसकी ब्रैकेट के साथ, इक्वल टू ax² माइनस 2ax प्लस a प्लस bx माइनस b प्लस c। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3, जिससे हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम इसमें करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट ऑन बोथ साइड। कांस्टेंट हमारे पास ये टर्म है जो हमारे पास सिंगल है, ये हमारे पास जो होल इक्वेशन है इसके पहले तो हम फैक्टर्स बनाते हैं कि x²। अब इधर हमारे पास हमेशा सेम रहती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। इधर हम देखेंगे कि x² की वैल्यूज़ कौन सी हैं, हम उसको सेपरेट करते हैं। इधर x² की a की वैल्यू है a, तो हम x² को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। पीछे हमारे पास बची x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमारे पास दो हैं 2a एंड b, तो माइनस 2a प्लस b। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, माइनस 2a प्लस b, माइनस 2ax प्लस bx। अब पीछे हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म बची वो थी हमारे पास a माइनस b प्लस सी, a माइनस b प्लस सी। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 4, आप इसको नाम दे सकते हैं। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर x² x एंड कांस्टेंट ऑन बोथ साइड्स। बेसिकली जो x² के साथ a है ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, x के साथ हमारे पास 3 है, x² के साथ हमारे पास 2 है, तो इनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो हम बेसिकली कंपेयर भी इनको करेंगे। हम इस वैल्यू में x² x एंड हम ये नहीं लिखेंगे, जस्ट हम इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। अब x² हमारे पास क्या है, इधर इसका कोफिशिएंट है 2 और इधर x² का कोफिशिएंट है हमारे पास a। अब हमारे पास x, इधर हमारे पास x का कोफिशिएंट है माइनस 3, इधर हमारे पास x का कोफिशिएंट है माइनस 2a प्लस b, ठीक है। और कांस्टेंट में हमारे पास है इधर 4, इधर हमारे पास कांस्टेंट में है a माइनस b प्लस c, a माइनस b प्लस c। ये भी हमारे पास एक इक्वेशन ही बन गई है एक किस्म की। इसको हम 5 का नाम दे लेते हैं, इसको 6 का, इसको 7 का। तो आप देख सकते हैं कि इससे हमारे पास डायरेक्ट a की वैल्यू निकल आई है जो है कि हमारे पास 2। सो a इज इक्वल टू 2। अब b की वैल्यू हम निकालेंगे। हम a की वैल्यू जो है इसको इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 6 है वो है हमारे पास माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2a प्लस b। तो माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 2 प्लस b, तो हमारे पास आया माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस b, माइनस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू b एंड 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, सो 1 इक्वल्स टू b। हमारे पास b की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और हमारे पास c की वैल्यू आ गई 3। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। बाय पुटिंग तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी 2x² माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल क्यूब। अब a की वैल्यू हमारे पास आई 2 बाय x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास आई 1 बाय x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू हमारे पास आई 3, तो 3 बाय x माइनस 1 होल क्यूब। ये हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। इस क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंस बस ये था कि हमने इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया है और ये हमारे पास आसान मेथड है दूसरे मेथड्स की निस्बत। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।